नमस्कार, मैं देवांशी दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। पाकिस्तान से आई सीमा के बाद राजस्थान की अंजू के बाद अब डूंगरपुर की दीपिका का मामला सामने आते ही हो हल्ला हो चुका है। बताया जा रहा है कि दीपिका ने कुवैत में अपने प्रेमी के साथ रहते अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है और नाम भी बदल दिया है। दीपिका अब नाजीरा नाम से जानी जाती है। प्यार में 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ कुवैत भाग गई। इस बीच पता चला है कि दीपिका ने 13 जुलाई को अपने पति मुकेश पाटीदार को व्हाट्सएप कॉल किया था। इसमें उसने जिक्र किया था कि उसकी वजह से पति परेशान रहते थे, इसलिए वह उनकी जिंदगी से निकल गई। इसके 2 दिन बाद 15 जुलाई को मुकेश मुंबई से डूंगरपुर लौटा तथा चित्री थाने में पत्नी के लापता होने की शिकायत दी थी। मुकेश ने 1 महीने तक उसकी हर जगह तलाश की थी। युवक के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि वह गुजरात के हिम्मतनगर क्षेत्र के नवानगर का इरफान हैदर है। उसके घर मुकेश पहुंचा तो पता चला कि पत्नी उसके साथ कुवैत जा चुकी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दीपिका खुद को दीपिका उर्फ नजीरा बोल रही है। दीपिका ने कहा, मैं परेशान होकर घर छोड़ दिया। मेरे साथ 10 सालों से क्या क्या हो रहा था। बच्चों के कारण बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ, तब ये कदम उठाया है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। मैंने अपनी मर्जी से मातांतरण किया है। दीपिका ने ससुराल पक्ष और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ससुर पर रात के समय उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने और गलत तरीके से छूने की कोशिश जैसे आरोप लगाए हैं। पति ने जब साथ नहीं दिया तो 7 बार आत्महत्या का प्रयास भी किया। दीपिका उर्फ नजीरा, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने ये कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकतें करता था। वो मैं क्या ही बताऊँ, क्या कुछ नहीं किया उसने। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना, गलत जगह पे मेरे को टच करना, मेरे साथ गलत हरकतें करना, ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। एक बार नहीं, बहुत बार बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पापा ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर उसने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला उसने कभी भी। मैंने मेरे परिवार से भी बताया, उन लोगों ने 1-2 बार आकर उन लोगों को समझाया और समझाने के बाद में वो 1-2 दिन ठीक रहते थे। उसके बाद में जो भी उनकी हरकतें थी शुरू हो जाते थे। सुबह में आता है, शाम को आता है, जब भी बच्चे घर में नहीं होते घर में घुस जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करना। इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और ये बातें मैंने बार बार अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या तो आप अपने साथ ले जाइए मेरे को मुंबई में हमारे होटल है। तो मैंने ये भी बोला कि मेरे को वहाँ ले चलिए। उन्होंने नहीं मानी। मैंने 6 से 7 बार इन चीज़ों से परेशान होकर 6 से 7 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जिन चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होकर मैंने उन लोगों को छोड़ने का फैसला किया। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी ये बात सुने और इस पर गौर करें। वे जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, वो सब कुछ झूठ है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे वो मेरे पे। मेरे को अभी लास्ट टाइम भी जब मेरे साथ ये सारी हरकतें हुई, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने बोला कि या तो मेरे को ले चलिए या फिर मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। उसने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, तेरे नहीं रह सकती तो तू मर जा, पर मैं अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे को 1000 बार ये भी बोल चुका है कि तू चली जाए यहाँ से, तू मेरे को नहीं चाहिए, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं तेरे से परेशान आ गया हूँ, मैं तेरे से तंग आ गया हूँ। हमेशा से मेरे से यही बात करता है। 7 साल से मेरे साथ में रिलेशन में तो वो है ही नहीं। जैसे कि मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो वो तो मेरे साथ वो रखता ही नहीं था।
फिर उसको अभी किस चीज़ की तकलीफ हो रही है कि वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मीडिया को, समाज को इकट्ठा कर रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक जब मेरे साथ जुल्म हो रहे थे तो ये मीडिया कहाँ थी? मीडिया तक तो चलो थोड़े लोग, वो गाँव के लोग कहाँ थे, वो घरों के लोग कहाँ थे, सब कुछ जानते थे वो लोग कि वो आधी आधी रात को आके पी के कभी मेरे पे मारने के लिए दौड़ता था, तो कभी मेरे को जान से मारने की धमकी देता था। अभी यहाँ कुवैत में भी जितने भी लोग हैं मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं और रोज़ के फ़ोन करके मेरे को ब्लैकमेल करते कि कहीं पे भी बाहर अगर मिल गई तो हम जान से मार देंगे तेरे को, ये करेंगे तेरे साथ, वो करेंगे, कि हमारे समाज में से तू, हमारे समाज का नाम खराब हुआ है तो हम तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इन सारी बातों से मेरे को रोज़ टॉर्चर करते हैं, रोज़ परेशान करते हैं। मैं उस घर से परेशान होकर आई हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी तरह से कुछ भी गलत किया है। मेरे साथ गलत हो रहा था इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, वरना मुझे मेरे बच्चे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को भी मीडिया के सामने बोलने का मौका दे, मेरे को भी बयान देने का मौका दे और प्लीज़ हमको परेशान ना किया जाए और ख़ास करके इसकी फैमिली को ना टॉर्चर किया जाए। किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है, जो कुछ भी किया है मैं नहीं किया है।